दोस्तों, आज की कहानी है बहू भाभी के सामान और कपड़े पर ननद का हक होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। परिधि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो अपने कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर उसका सूटकेस और बैग खुला हुआ था और उसके अंदर रखे कपड़े और सामान सब अस्त व्यवस्थ हो रखे थे और पास ही बैठी दोनों नंदे खुश खोज रही थी। ये तुम दोनों मेरे सूटकेस और बैग में क्या खोज रही हो? तुम दोनों का सभी सामान मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया है, प्रीति ने तनिक रोष से पूछा। प्रीति को सामने देख पहले तो दोनों शक पका गई, फिर तुरंत ही बहाने बना बड़ी ननद सीमा बोली, भाभी भैया ने ही कहा कि वो ने मेरे लिए ब्लैक कलर की ड्रेस ली, लेकिन बैग में नहीं था तो सोचा कि आप देना भूल गई होगी इसलिए वही ड्रेस खोज रही थी। ड्रेस मिला? प्रीति ने गुस्से से देखते हुए पहुंचाऊं हो नहीं भाभी, ब्लैक ड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन एक रेड कलर का वन पीस दिखा। वो किसका? बहुत खूबसूरत है और मुझ पर बहुत खेलेगा, मैं ले लूं? छोटी न रीमा दांत निपोड़ते हुए बोली, अरे पूछना क्या, मना क्यों करेगी? वैसे भी तेरी भाभी अब यहाँ से सब कपड़े थोड़ी ना पहनेगी। भाभी के सामान और कपड़े पर ननद का हक होता है, इसलिए तुम दोनों हक से ये ड्रेस अलग करो। दरवाजे पर सासू माँ लाजवंती जी ने सांसनी घोलते हुए स्वर में कहा और वह ड्रेस देखते देखते बिना प्रीति की मर्जी पूछे बगैर नंदों को दे दिया गया और फिर बैग में से खोजबीन करके दोनों को जो भी सामान अच्छा लगा ले लिया। प्रीति की शादी को अब 1 महीना ही हुआ था। रस्मों रिवाजों को खत्म होने और सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद प्रीति अंशुल के साथ 1 हफ्ते का हनीमून करके आज ही लौटी है। वह फ्रेश होने गई, इतने में उसके पीछे उसकी दोनों नंदों ने सूटकेस बैग खोलकर जो पसंद आया बिना पूछे ले लिया। सास और नंदों के जाने के बाद प्रीति सूटकेस और बैग में बाहर फैला सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसका DSLR कैमरा तो गायब है। उसने सब सामान अच्छे से उलट पुलट कर देख लिया और अपना हैंडबैग भी, लेकिन कैमरा कहीं नहीं था। प्रीति को फोटो खींचने का बहुत शौक है, इसलिए उसने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था अपने पापा से। उसने यही एक चीज मांगी थी जब उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। हनीमून पर भी वह कैमरा ले गई थी। उसमें हनीमून ट्रिप की बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी और कुछ तो उसकी और अंशुल की अंतरंग पलों की तस्वीरें थी जिसमें उसने रेड वन पीस पहना था। प्रीति रोते हुए अंशुल को फोन लगाकर बताती हैं कि कैमरा नहीं मिल रहा। अंशुल उसे चुप रहने को कहता है और साथ ही आश्वस्त करता है कि कैमरा सूटकेस में होगा क्योंकि उसने खुद उसे कपड़ों के बीच रखा था। प्रीति एक बार फिर सूटकेस और बैग चेक करती और चीजों को याद करने की कोशिश करती है। उसे ध्यान आता है कि जब तक सीमा रीमा कमरे में थी कैमरा भी वही था, लेकिन उनके कमरे से बाहर जाने के साथ ही कैमरा गायब था। प्रीति नंदों के कमरे में जाती और अंदर की आवाज सुन बाहर ही रुक जाती। अंदर से दोनों नंदों के धीरे धीरे हंसने और फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो भाभी कितनी सेक्सी लग रही इस ड्रेस में, अरे भैया को भी देख क्या लग रही, अरे भाभी के गले में ये डायमंड की नेकलेस लग रही, लगता है भैया ने हम सबसे छुपा कर ये भाभी को हनीमून गिफ्ट दिया है। मम्मी को बताना पड़ेगा। ये सब सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आ गया और वह अगले ही पल सीमा रीमा के सामने खड़ी थी। उसे देख सीमा के हाथ से कैमरा छूट कर गिरने वाला था, तभी प्रीति ने कैमरा पकड़ लिया। प्रीति ने गुस्से से पहले कैमरा देखा और फिर सीमा की और फिर एक जोरदार सट्टा की आवाज के सीमा अपना गाल पकड़कर रोने लगी। प्रीति अपना कैमरा लेकर अपने कमरे में आ गई और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी।
बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार सिखाकर मायके वालों ने भेजा है? आने दो अंशुल को, आज ही तुम्हारा सूटकेस बंधवा कर तुम्हें मायके भेजती हूँ। लाजवंती जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। संस्कार की तो बात मम्मी जी आप नहीं करिए तो अच्छा है। बिना पूछे किसी का सामान खोलकर तलाशी लेना किस संस्कार में सिखाया जाता है? बिना सामने वाले की मर्जी पूछे बिना उसका सामान ले लेना किस संस्कार में पढ़ाया जाता? और किस संस्कार में ये बेहूदगी सिखाई जाती है कि अपनी भैया भाभी की प्राइवेट पिक्चर पर अनाप शनाप कमेंट करो? मेरे संस्कारों की दुआई देने से अच्छा है मम्मी जी कि आप अपनी बेटियों को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि एक न एक दिन उन्हें भी ससुराल जाना और अपनी जैसी लाइन में भी तेज नंदों का सामना करना। प्रीति की बातों को सुनकर लाजवंती ने गुस्से से सीमा को देखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, आपको यूं भाभी की बात सुनकर नहीं आना चाहिए था। आने दो भैया को, सब बताऊंगी। सीमा लाजवंती जी पर गुस्सा होने लगी। तभी सीमा के गाल पर फिर एक सट्टा की आवाज आई और इस बार लाजवंती जी थी। सही कहा बहू ने, तुम बेटियों के प्यार में अंधी होकर गलत संस्कार दे रही थी। लाजवंती जी ने सोच लिया कि अब इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होगा।